नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक पहला। और बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी कि हम भगवद गीता, जो हम ज्योतिष में भी सुप्रीम ग्रंथ मानते हैं, उसके एक एक श्लोक को अलग प्रकार से समझें। और जब भी हम किसी को एक प्रयोग की दृष्टि से भी बोलते हैं कि भगवद गीता पढ़ें, आप उस अध्याय का ये श्लोक पढ़ें, तो उसका क्या अर्थ होता है। क्योंकि फ़िलहाल में जो हमारे पास भगवद गीता की ट्रांसलेशन उपलब्ध है, वो ट्रांसलेशन तो अच्छा है, वो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर अपने को ये भी समझ में आ जाए कि ये अध्याय का ये श्लोक किस लिए इसका वाचन करना है, किस लिए उसको पढ़ना है, और श्लोक से भी ज़्यादा उसके अर्थ को समझना है, तो बहुत निश्चित रूप से उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसी दिशा में हमने ये प्रयास शुरू किया है। और हमारी ये कामना है, हमारी इच्छा है, अगर गुरुओं का आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम 700 अलग अलग वीडियो हर श्लोक पर आपके सामने रखेंगे। तो आज का जो अध्याय प्रथम या पहला अध्याय है, इसका श्लोक भी पहला हमने लिया है, जो वो क्या बात करता है। यहां एक एक शब्द का बड़ा गूढ़ अर्थ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, मतलब किस उसमें ये गीता आई, भगवान के मुख से निकली, उस परिस्थिति क्या थी और वो किस प्रकार से अपने को क्या सिखा सकती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ध्यान दीजिएगा, कुरुक्षेत्र जो वैसे हम भौगोलिक रूप से समझते हैं, हरियाणा राज्य का एक जिला है, लेकिन अगर हम उसको शास्त्र या वैदिक दृष्टि से समझते हैं तो कुरुक्षेत्र बहुत विस्तारित रहा अपने समय में, जिसको आज सीमाओं में बांधा हुआ है। लगभग आधा हरियाणा हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र। और कई विद्वानों ने अपने शरीर को ही कुरुक्षेत्र माना है। माने ये जो द्वंद्व चल रहा है, युद्ध हो रहा है, ये अपने ही एक शरीर के रूप में कह रहे हैं। ध्यान रखना है, यहां जो धर्म क्षेत्र की बात है, यानी भारतीय दर्शन को समझने की जरूरत है कि हम युद्ध को भी धर्म समझ के कर रहे हैं। युद्ध के लिए भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं समझ रहे कि मेरी इच्छा की पूर्ति के लिए। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, पांडव धर्म के लिए युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कह रहे हैं। तो यहां पर एक एक शब्द का गूढ़ अर्थ समझना जरूरी है। कलिकाल का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है कुरुक्षेत्र। असल में ये जो अलग अलग शहरों में वास का भी ये जो कंसेप्ट आया है कि हमें वहां रहकर निवास करना चाहिए लंबे समय, कई जगह तो जैसे शरीर आत्मा छोड़ने की बात आती, भाई हमें यहीं रहकर शरीर छोड़ना चाहिए। जैसे काशीवास कई लोग करते हैं, और कई लोग पुष्कर वास करते हैं, कुरुक्षेत्र वास करते हैं। ये भी विधान कहीं ना कहीं ये पहले श्लोक को उन लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना चाहिए जिसको कहीं ना कहीं जमीनी विवाद में जो ज्यादा उलझा हुआ है, भाइयों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, वो पहले अध्याय के पहले श्लोक का बार बार स्मरण करें। क्या उसका अर्थ निकल रहा है। खाली ये धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अपने को लगता है भाई ये एक लाइन है और ये खाली एक लाइन हमने पढ़नी, हो गया। इसको हमें पूरे दिन भगवद गीता पढ़ने का वास्तव में सही तरीका यही है। दिन में एक ही श्लोक पढ़ा जाए और उसका गूढ़ अर्थ पूरे दिन उस पर विचार करें, भाई क्या कहना चाह रहा है, वो युद्ध को धर्म से क्यों जोड़ रहा है। भारतीय दर्शन कितना ज्यादा उसकी जड़ें कहां तक गई कि हम युद्ध को भी, झगड़े को भी धर्म की दृष्टि से जोड़ रहे हैं। और कुरुक्षेत्र का सही अर्थ समझना है। कुरुक्षेत्र का कितना ज्यादा महत्व हमारे वेदों में भी, असल में महाभारत को भी एक प्रकार से वेद को सरल करने के लिए रचा गया था वेद व्यास के द्वारा।
माने जो वेद के गूढ़ जो रहस्य उनको नहीं समझ पाया, वो महाभारत के जरिए समझ सकता है। और हम समझते हैं भगवत गीता महाभारत का पाठ है। ठीक हो गया। यहां पर भी एक बहुत बड़ी गलती हो रही है। लोग कह रहे हैं कि भाई महाभारत नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि वो महाभारत को जंग से जोड़ रहे हैं। अब उनको कौन समझाए, उन पर तरस आता है। भारत यानी वो भारत कुल से संबंध आया है, और क्योंकि वो बहुत बड़ा विशाल रूप लिया उसने, इसीलिए वो महान यानी महाभारत रूप समझ में इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र, क्योंकि राजा कुरु के वंशज के रूप में ये कौरव पांडव, हम इसको अपने ऊपर भी लेके देखें कि आज हमारे ही घर में एक, वास्तव में तो हम सभी वसुदैव कुटुंब एक ही परिवार के भाई। पहले हमने धर्म अलग किया, पंथ अलग किया, फिर क्षेत्र देश सब अलग अलग कर लिया, और आप अपने ही घर में लड़ रहे हैं। तो कहते हैं उन लोगों के लिए जहां पर जमीनी विवाद है, उसके लिए ये पहले श्लोक को समझना बहुत जरूरी है कि कैसे जमीनी विवाद के कारण धृतराष्ट्र के अपने 100 के 100 पुत्रों का विनाश हो गया। और कौरव किस मंशा से युद्ध में उतर रहे हैं, पांडव किस मंशा से युद्ध में उतर रहे हैं, यह भी इस पहले ही श्लोक में समझ में आ जाता है। ठीक हो रहा है। तो अपने को ध्यान रखना है कि कुरुक्षेत्र यानी वो एक ऐसा भौगोलिक पार्ट है जहां हम जाते हैं, वो सारी जो हमारे इतिहास में वो सारा हम विस्मरण, हमें जो हम भूलने लगे हैं वो हमें याद आ जाता है। यहां पर भगवान ने गीता का उपदेश दिया था। तो कुरुक्षेत्र भूमि का महत्व समझना है। इसी प्रकार से काशी भूमि का या पुष्कर भूमि का, इस प्रकार के क्षेत्रों का महत्व समझना है। माम का पांडवश्चव मतलब मेरे, इसमें देखिए यहीं से एक बात समझ में आती है कि धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र का मतलब जो राष्ट्र को धारण करने वाला है। हम घर के मुखिया के रूप में अगर समझते हैं कि जैसे मैं घर का मुखिया हूं, तो मैं अब विभेद कर रहा हूं कि मेरे ये बच्चे चाचा के हैं और ये मेरे अपने हैं, माने ये मेरे भाइयों के बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे हैं। ये विभेद ही सर्वनाश का कारण बनता है। जो आप ये देख पा रहे हैं, जो मामका मतलब युद्ध की इच्छा वाले मेरे, वास्तव में तो सभी उसके हैं, माने धृतराष्ट्र के ही है, और पांडव उनकी आज्ञा मानते हैं। अगर उनकी आज्ञा ना मानते तो जो द्युत के लिए उनको बुलाया था वो कभी ना आते। युधिष्ठिर ने तो साफ कहा था भाई ये मेरे पिता समान नहीं, पिता ही हैं। कितनी बड़ी बात। और यहां एक बात और समझने वाली है, कौरव भूमि के लिए लड़ रहे हैं, पांडव मां की आज्ञा को पालन करने के लिए लड़ रहे हैं। यानी युधिष्ठिर को मां ने बोला, कुंती ने, भाई अब ने सम्मान की भी रक्षा करनी है तो युद्ध करना चाहिए। तो फिर वो युद्ध हुआ। लेकिन कौरवों का एक ही उद्देश्य है, अगर आपने पढ़ा हो, भाई साफ साफ कह रहा है दुर्योधन कि मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको भूमि नहीं दे सकता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों का युद्ध करने का अलग अलग उद्देश्य है। तो जब हम अपने कार्य में लगे हैं और हमारा उद्देश्य यही चीज को बढ़ा, चाहे वो युद्ध कर रहे हो, लेकिन हम मोक्ष या स्वर्ग के अधिकारी हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है। ये सिर्फ पहले श्लोक से हम सीख रहे हैं। मतलब धृतराष्ट्र की दृष्टि में विभेद है, और जो पांडव जा रहे हैं वो तो आज्ञा के लिए। भाई आप अगर जब आगे पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। भाई अर्जुन अभी भी यही मान रहा है कि भाई ये मेरे भाई बंधु हैं, लेकिन फिर भगवान ने समझाया कि धर्म का सही अर्थ क्या है। जब आज्ञा दी है मां ने तो फिर हमें मोह में नहीं पड़ना है। तो कई लोग अलग अलग प्रकार से अर्थ का अनर्थ कर देते हैं।
कि भाई वो तो उनके भाई थे, क्षमा कर देते। अभी अब क्षमा करने की बात नहीं आ रही है। धर्म जब आता है तो यहां अपना है इसीलिए क्षमा कर दे, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने बोला है कि मेरी मां की आज्ञा ही मेरे लिए मेरा स्वधर्म है, वो उसको मैं कैसे त्याग दूं। ठीक हो गया। तो पहला जो श्लोक है, धृतराष्ट्र बोले हे संजय, एक प्रकार से कई जो दर्शन शास्त्र के जानकार हैं वो संजय को हमारी मति या बुद्धि से भी रिलेट करते हैं कि मेरा मन तो ये कह रहा है, यानी धृतराष्ट्र कह रहा है कि नहीं, मेरे पुत्रों को राज्य मिलना चाहिए। संजय से वो वार्तालाप कर रहे हैं। संजय उनके मंत्री हैं, या कह सकते हैं बुद्धि जो हमारे भगवान ने दी है। बुद्धि को पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं। अब फिर इसमें एक बात निकल कर आती, क्या इस युद्ध से, मतलब युद्ध से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। युद्ध से देखिए, धृतराष्ट्र ने गलत इंटेंशन से किया, उसके 100 के 100 पुत्र का विनाश हो गया। युद्ध तो पांडवों ने भी किया, लेकिन पांडवों को सही ज्ञान मिल गया। भगवत गीता जैसा महान ग्रंथ आता ही नहीं अगर ऐसा भूमिका नहीं बनती। जब अर्जुन जैसा योद्धा, उसका भी आत्मविश्वास डगमगाने लगा, तब भगवान ने ये अपने मुखारविंद से ये अमृत छलकाया। ऐसे ही मिलने वाला नहीं है। आप, बहुत छोटा समय हमारे पास रहता है, दिन में बिल्कुल समय नहीं रहता है। कहते जी मैं वेद, पुराण, उपनिषद और अलग अलग ग्रंथ हैं, भारतीय दर्शन में तो हजारों ग्रंथ हैं, नहीं पढ़ सकता हूं। मत पढ़िए आप, सिर्फ 700 श्लोक भगवत गीता के, उनको धारण कर लीजिए आप। अब हो क्या रहा है, धारण कैसे हो रहा है। पहला श्लोक, धृतराष्ट्र बोले हे संजय, ऐसे पढ़ के उसको बोलते हैं हमने धारण किया। हमें फिर समझना पड़ेगा धृतराष्ट्र कौन, धृतराष्ट्र की मंशा क्या, युद्ध को धर्म कार्य क्यों बोल रहा है हमारा भगवत गीता। सभी, मतलब आप समझ सकते हैं, हम तो युद्ध में भी धर्म देख रहे हैं। दान में तो चलो हम देखते, किसी को हम दान कर रहे हैं तो हम धर्म का पालन कर रहे हैं। कितनी, मतलब भारतीय दर्शन का कितनी विशाल गहरी जड़ें हैं। हर काम को धर्म समझकर करना है तो उसका पाप आपको नहीं लग रहा है। वहां भी वो अकर्म है, हजारों लोगों को मार दे, वहां भी अकर्म है, क्योंकि मैं अपने शरीर के सुख के लिए नहीं कर रहा हूं, आज्ञा है इसलिए कर रहा हूं। और धृतराष्ट्र के मन में विभेद है। अगर हमारे मन में भी इस प्रकार का विभेद है कि भाई मेरे पुत्रों को मिल जाना चाहिए, मेरा भाई उसके पुत्रों को नहीं मिलना चाहिए, तो सर्वनाश होना ही है। हमारे पुत्रों को मिलना चाहिए, उनके पुत्रों को भी मिलना चाहिए। अगर उनके पुत्रों ने दंड माने कुछ गलत किया तो वो दंड के अधिकारी हैं। मेरे पुत्रों ने कुछ गलत किया है, वो भी दंड के अधिकारी हैं। कौन सिखा रहा है ये बात? भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक पहला। तो पहले श्लोक को धारण करना है, पढ़ना है या धारण करना है? पहले श्लोक को धारण करना है। अभी कई लोग कह रहे हैं कि भाई सर महत्व तो संस्कृत में पढ़ने का होता है। तो जब ये बात कही गई है कि देववाणी संस्कृत, तब हमें संस्कृत अच्छे से आती है, आती थी मतलब। अब कुछ ही लोगों को समझ में आती है, उसका फल जरूर मिल रहा है, लेकिन आप खुद ये इस बात का निर्धारण करें। एक व्यक्ति को संस्कृत श्लोक आता है, एक व्यक्ति को उसका गूढ़ अर्थ पता है। कौन उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता है, कौन अपने जीवन में उसका शुद्ध लाभ उठा सकता है, जो उसका अर्थ जानता है। अर्थ मतलब पूरे दिन उस श्लोक पर विचार कर रहा है, वो एक एक शब्द को समझ रहा है। वो नीचे ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग कि संस्कृत का नीचे जो ट्रांसलेशन लिखा है धृतराष्ट्र बोले, अभी ऐसे ही भगवत गीता पढ़ी जा रही है, ऐसे नहीं पढ़ना है। और हम अपने चैनल में जो भी व्यक्ति चाहता है कि ज्योतिष में भी वो अपना थ्रेशोल्ड पाले,
उसको चाहे बृहद पराशर हो रहा शास्त्रा पूरी ना पढ़ पाए वो, लेकिन उसको भगवत गीता पढ़नी ही पड़ेगी। उसके बाद वो दूसरे ग्रंथ पढ़े ज्योतिष के, कुछ नहीं फायदा है, नहीं तो वो बार बार वो मृत्यु से ही डरता रहेगा, और वो मृत्यु हमारा मोक्ष है। ये कौन बताएगा अपने को? भगवत गीता बताएगी। एक ज्योतिषी किसी बात को ऋणात्मक ले रहा है, भगवत गीता पढ़ने के बाद वो धनात्मक मानने लगा उसको। इसका मतलब दृष्टि देने वाली तो मां भगवत गीता ही है। भारत देश के राष्ट्र पिता, ऐसे नहीं मिलता है इतना बड़ा पद। साफ साफ उन्होंने कहा, मेरी मां की कमी जो है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं मेरे मां की कमी पूरी कर रही है भगवत गीता। हर पग पग पर मुझे मां के निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। अब मां मेरे जीवन में नहीं है तो मैं किससे फिर धर्म संकट से उबरूं? भगवत गीता। तो आज हम लोगों ने आपके सामने श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 1, इसका पहला श्लोक वो रखा, और वास्तव में हमें इसके श्लोक को याद करने से ज़्यादा है इन को समझना कि संजय मतलब हमारी बुद्धि का परिचायक है। धर्म क्षेत्र वो युद्ध को धर्म मान रहा है। कुरुक्षेत्र जो अलग अलग स्थानों में वास का कंसेप्ट है, या जो कलिकाल का तीर्थ है, वो कुरुक्षेत्र मान रहा है। धृतराष्ट्र की बुद्धि में विभेद है, इसीलिए वो अपना मामका बोल रहा है, उनका पांडवा बोल रहा है। ये विभेद ही विनाश का कारण बना। और उसमें कहते हैं युद्ध का भी अपने को क्या फायदा? युद्ध है तभी तो भगवत गीता हुआ है। संसार चलेगा तभी कुछ उसमें से अच्छा और बुरा निकलेगा। हम चले ही ना कि भाई बुरा हो जाएगा, अरे फिर अच्छा भी तो नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि युद्ध विनाश लाता है, लेकिन उस युद्ध के कारण कई ऐसी चीजें हुई जो हमारे लिए बहुत बड़ा कारण बन गया कि आज भी उस युद्ध की बात को याद करके हम अपने जीवन को सुधार लेते हैं। इसलिए कोई भी जो कार्य है वो निरुद्देश्य नहीं है, कोई ना कोई उद्देश्य है। वो कितने साल पहले वो युद्ध हुआ, आज भी हमें वो प्रेरणा दे रहा है, देता रहेगा। तो हमारा ये प्रयास निरंतर इसी प्रकार से जारी रहेगा। हम अपने चैनल में हर श्लोक को अलग अलग अपलोड करने का प्रयास करेंगे, और आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।